पापड़ तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, पर आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये बिल्कुल सरल तरीके से बनाई गई है और कोई विशेष चीज़ों की इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और आप 1 कप आटे से ढेर सारे पापड़ तैयार कर लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और मसालेदार भी, जो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए हमें चावल के आटे लेने होते हैं। अगर आपके पास चावल के आटे हैं, अगर नहीं है तो आराम से आप चावल से इसके आटे घर में ही तैयार कर सकते हैं, और नहीं तो इसे भिगो कर भी आप पीस कर उससे भी तैयार कर सकते हैं। पर हमने सूखे हुए आटे हमारे यहाँ पड़े हुए थे, अभी तो इस सीज़न में प्रायः सबों के घरों में होते ही हैं, तो हमने उसी से तैयार किए हैं दोस्तों। और आपको देखने से ही पता चल जाता होगा कि ये कितने अच्छे बने हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट करें। तो इसे बनाने के लिए हमने बिल्कुल 1 ही कप आटे का प्रयोग किया है, और बस उसमें एक थोड़ी सी ये मेजरमेंट की ज़रूरत होती है कि उसमें पानी कितने देने हैं। अगर आप सही तरीके से एक बार में ही सब कुछ दे देंगे तो बाद में आपको कोई झंझट भी नहीं होगा, और ना ही इसे हमें बेलना है और ना ही गूँथना है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ घोलना है और बनाना है। तो हम 1 कप आटे लिए हैं, उसे एक बर्तन में हम ले लेंगे। और 1 कप आटे के लिए हमें कितनी पानी की ज़रूरत होती है इसे हम आपको बताते हैं। तो 1 कप आटे के लिए हमने 8 से 9 कप पानी का इसमें यूज किया है। तो इस तरह से आप ले लीजिए आटे को। अब इसमें हम जिस कप से, ग्लास से या फिर कटोरी से एक माप रखिए, और जिससे भी आप 1 कप आटे लेंगे उसी से, उसी कटोरी, ग्लास या फिर कप से आप पानी लें। पानी आप 8 से 9 कप के बीच ले सकते हैं। अगर इतना लेंगे, एक ही बार में ले लेंगे तो बाद में फिर आपको इसमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही फिर कभी कभी होते हैं ना कि जैसे कम पानी पड़े तो वो गाढ़े हो गए, तो बाद में फिर हमें गर्म पानी करने होते हैं और फिर उसमें डालने होते हैं। तो ये सब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस हिसाब से ही आप बनाइए तो आपके पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, इसे हम पानी डाल के और अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स या फिर गांठें वगैरह ना रहे। तो अब ये बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी है, और ये देखिए, ये बिल्कुल हमें पतली घोल इसकी बनानी होती है। तो इस तरह से ही आप इसे बनाइए। अब इसे हम मीडियम फ्लेम में ही गैस में रख देंगे। इस बर्तन को हम रख दिए हैं, और इसे इस तरह से आप चलाते रहिए, जैसे ये नीचे बैठे नहीं, बैठने से फिर लम्स पड़ जाएंगे। तो इसी तरह से आप चलाते रहिए। 20 से 22 मिनट के बीच में ही ये बहुत अच्छी तरह से ये गाढ़े हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये पक भी जाते हैं, मतलब ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं बनाने के लिए। और अगर आपको देखने कि ये हुए कि नहीं, तो आप अपनी उंगली से ही बीच में इस तरह से डिवाइड करिए और देखिए, अगर दोनों घोल, दोनों तरफ की घोलें अगर नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार है, परफेक्ट है ये बनाने के लिए। तो इसे और अच्छी तरह से चला के थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे, तब इसमें हम कुछ छोटे मोटे मसाले ऐड करेंगे दोस्तों। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कलौंजी। आप 1 से आधा चम्मच के बीच इसमें कलौंजी दीजिए। हमने इस 1 चम्मच ही डाला है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती, आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। और अब हम इसमें दे रहे हैं चिली फ्लेक्स दे रहे हैं, तो थोड़े ये तीखे होते हैं तो चटपटे अच्छे लगते हैं खाने में। और फिर इसमें हम थोड़े से मिलाएंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार दें, लेकिन अभी कम ही नमक डालें, क्योंकि सूखने के बाद फिर वो ज़्यादा लगने लगते हैं। तो कम देंगे तो फिर वो बाद में ठीक रहते हैं। तो हमने इसे दे के अच्छी तरह से हम सभी चीज़ों को इसमें मेल्ट कर लेंगे, जैसे नमक अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। अब देखिए, ये बिल्कुल तैयार है पापड़ बनने के लिए। इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, तो ये एकदम तैयार है। अगर इससे और जैसे फुलौरी वगैरह भी कुछ कुछ इसकी चरौरी वगैरह अगर बनानी होती है तो फिर वो थोड़े गाढ़े रखे जाते हैं। अगर पापड़ बनानी है हमें तो फिर यही घोल परफेक्ट है इसके लिए। अब इसी तरह से हम एक मोटी सी पॉलीथीन लिए हैं,
और उसमें इस तरह से हम बनाते जाएंगे। जैसी भी हमें साइज़ इसकी रखनी हो, बड़ी छोटी जैसी भी आपको पसंद हो, तो इस तरह से रखिए। आप इससे बड़े भी कर सकते हैं। और अगर आप पतली पॉलीथीन लेंगे तो फिर क्या उसमें तेल ग्रीस करना होगा, क्योंकि फिर बाद में सूखने के बाद उसे टूटने का डर होता है। इसलिए हमने मोटे पॉलीथीन का ही यूज किया है। और इसमें तेल भी हमने ग्रीस नहीं किया है, क्योंकि इसमें तेल देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ग्रीस करने की पॉलीथीन में। तो इस तरह से दोस्तों एक एक करके हम सारे जितने ये बैटर हैं, घोल हैं, तो उसके हम इस तरह से तैयार करते जाएंगे गोल गोल अच्छी तरह से। और चाहें तो आप अलग डिज़ाइन भी दे सकते हैं, पर हमने इसे इसी तरह से तैयार किया है क्योंकि पापड़ है तो यही इसके लिए सही है। आप चाहें तो इससे और ज़्यादा अगर आपको टेस्टी बनाने हैं तो आप इसमें आलू भी मैश करके डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। हम अगली बार जब बनाएंगे तो उसी तरह से बनाएंगे। और इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डालने से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए एक एक करके इसे हमने पंखे के नीचे ही, क्योंकि जब हम इसे बनाना शुरू किए तो धूप तब तक जा चुकी थी, तो हमने इसे पंखे के नीचे ही सबको डाल दिया है। और इस तरह से अगले दिन फिर 1 घंटे के लिए इसे हम सुखा लिए थे धूप में भी। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे ट्राई करें। और इसे हम बिल्कुल गर्म तेल में ही तल के अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।